नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं नवरात्र पर नो नॉनवेज। योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि को देखते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब पूरे नवरात्रि में मंदिरों के 500 मीटर की परिधि में कोई मांस, मछली आदि की दुकानें नहीं रहेंगी। इसके बाहर भी लाइसेंस वाली दुकानें ही संचालित होंगी। साथ ही खुले में नॉनवेज कोई नहीं बेचेगा। वहीं रामनवमी के दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी। तो नवरात्रि के मौके पर बिल्कुल क्लियर मैसेज है सीएम योगी का कि मीट पर बैन लगाया गया है। 500 मीटर की दूरी पर कोई भी नॉनवेज की दुकानें नहीं होंगी और रामनवमी के दिन मीट की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। तो ये साफ तौर से मैसेज दे दिया है और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कई राज्यों में ऐसा देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर अब देखने को ये मिला है कि नॉनवेज की दुकानें नवरात्रि के मौके पर बंद रहेंगी कई जगह। और उत्तर प्रदेश की बात करें, सीएम योगी ने साफ तौर से निर्देश दे दिए हैं कि 500 मीटर के दायरे में नॉनवेज बैन रहेगा। तो यूपी में सरकार का धार्मिक स्थलों के पास अवैध बूचड़खानों और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं इसे लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। इस पर सपा नेता अनूप सांटा ने क्या कुछ कहा है और उसका बीजेपी नेता एसएन सिंह ने क्या जवाब दिया है, सुनिए जरा। अगर उनमें नैतिक साहस है और नैतिक बल है और उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस पे है तो गरीबों की दुकानें न उजाड़ें, गरीबों की रोजी रोटी न छीनें, बल्कि केएफसी और मैकडोनाल्ड्स और ऐसे जितनी तमाम फूड चेन्स चल रही हैं जो मांसाहार बेचती हैं, उसमें से जो मंदिर के आसपास हो नवरात्र के दौरान उनको बंद करा करके दिखाएं। वहीं सीतापुर में नैमिषारण्य धाम में चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मां ललिता देवी शक्तिपीठ पे भक्त दूर दराज से पहुंच रहे हैं और भक्तों ने माता रानी को चुनरी भी चढ़ाई है। और आपको बताएं, यहां पर भी ये जो मंदिर है इसके आसपास भी 500 मीटर की दूरी पर अगर नॉनवेज की कोई दुकानें हैं तो वो पूरी तरह से बंद है। तो उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी जहां भी मंदिर है वहां के 500 मीटर की दूरी पर कहीं भी अगर नॉनवेज मिलता है तो उसे बंद कराया जाएगा और अगर बंद नहीं करता है कोई तो कार्रवाई की जाएगी। और रामनवमी की बात करें तो रामनवमी वाले दिन पूरी तरह से नॉनवेज पर बैन लगा दिया गया है। ये मांग काफी दिनों से चली आ रही थी और तमाम जो हिंदू संगठन थे वो इसकी मांग कर रहे थे। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश से भी कल ऐसी तस्वीर आई, महाराष्ट्र से भी ऐसी तस्वीर आई, तमाम राज्यों से ऐसी तस्वीर आई जिसमें नवरात्रों के मौके पर नॉनवेज को बैन करने की मांग की गई। खासतौर से जहां मंदिर है उसके आसपास के इलाकों में नॉनवेज ना हो। मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मयूर, ये अब सीएम योगी ने तो लाउड एंड क्लियर कह दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति हो रही है। सपा भी तमाम आरोप लगा रही है। देखिए, इसके पहले भी जब नवरात्रि हुई और हर बार ये निर्देश जारी किया जाता है सीएम की तरफ से कि जो नवरात्रि के समय या फिर कोई ऐसा पर्व त्यौहार हो जो कि पवित्र होता है, उस दौरान जो मंदिर हैं, आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो मीट की और मांस की दुकानें होती हैं उनको कुछ समय के लिए बंद रखा जाए। फिलहाल हम लोग लखनऊ के नरही क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं और ये मंदिर आप छोटा सा देख पा रहे हैं, लेकिन ये जो पूरी दुकानें आप आसपास देख रहे हैं ये पूरी मुर्गा मंडी है और यहाँ पर मीट और मांस की दुकानें, लेकिन अभी सुबह का समय है, ये दुकानें पूरी तरीके से अभी देखिए इस समय बंद हैं क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत जो है आज से हो चुकी है और नवरात्र भर थोड़ा सा हिदायत दी गई है कि जो जहाँ पर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मंदिर है तो उसके 500 मीटर का जो दायरा है वहाँ पर जो मीट और मछली की दुकानें हैं, क्योंकि लोग मंदिर जाते हैं दर्शन करने और नवरात्रि के समय व्रत रहते हैं, तो ऐसे में कोई भी ऐसी चीज़ रास्ते में ना पड़े जो कि अपवित्रता को दर्शाए। तो ऐसे में हमारे कैमरा पर्सन दूर तक तस्वीर दिखाएं। जो मुर्गा मंडी है चारों तरफ दाहिने बाएं दोनों तरफ जो मीट की दुकानें, लेकिन सुबह का समय अभी बिल्कुल ये दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं। तो ऐसे में मंदिर का जो आसपास का इलाका है वो उसको स्वच्छ बनाने की जो यहाँ पर तैयारी है उसको लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए थे। हालांकि जिला प्रशासन की बात करें या फिर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की बात करें तो जो आला अधिकारी हैं उन्होंने भी दुकानदारों को निर्देशित कल कर दिया था कि जो सीएम का निर्देश है उसका पालन किया जाए नवरात्र भर, उसके बाद वो अपने रेगुलर टाइम जो उनका है उसके उस तरह से अपनी दुकानें वो खोल सकते हैं। मयूर, ये भी बात सामने आ रही क्योंकि इस बीच ही ईद भी पड़ रही है
और ऐसे में अब जो सपा भी आरोप लगा रही है और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था आपके भी कई नेता ये आरोप लगा चुके हैं कि आप आसपास जो ठेले वाले हैं उनकी दुकानें तो आप बंद कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का मामला है, लेकिन जो बड़ी दुकानें हैं, जो ब्रांडेड दुकानें हैं, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं है, उस पर तो कोई नियम कानून लागू नहीं है। देखिए, कई बार ऐसा देखा जाता है, कई खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए थे कि जो निर्देश दिया गया था उसका पालन नहीं हुआ। तो उसके बाद जब ये मामला सामने आया मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए, फिर अधिकारियों ने आनन फानन में उसको बंद कराने का काम किया। यही वजह है कि जो विपक्ष की अगर बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, वो ये कहती है कि निर्देश जो जारी किए गए लेकिन उसके बाद भी दुकानें खुली रहीं। लेकिन ऐसा फिलहाल अभी शुरुआत में तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर इस तरीके कई मामले सामने आएंगे तो अधिकारी उन पर निगरानी रखेंगे और उन्हें बंद कराने का प्रयास किया जाएगा। अगर मयूर बात करें, लोगों की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली है इस आदेश के बाद? नहीं, देखिए, जो नवरात्रि में व्रत रहते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, अगर मंदिर के आसपास उनके घर के आसपास मंदिर है और वहाँ पर अगर कोई दुकानें हैं तो नो डाउट उनके मन में इस बात को लेकर खुशी है कि ये पवित्र त्यौहार है, पवित्रता से पूरा व्रत रहा जाता है 9 दिनों का। तो ऐसे में अगर इस तरीके का निर्देश जारी किया गया है तो लोगों में खुशी है और उनका मानना है कि ऐसे वो पवित्र तरीके से पूरी नवरात्रि को निपटा पाएंगे। और क्योंकि मांस और मीट की जो दुकानें होती हैं वहाँ पर गंदगी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो गंदगी से भी बचत होगी और हाइजीनिक तरीके से त्यौहार निपटा पाएंगे। ठीक है मयूर, आप बने रहे हमारे साथ। तो अब इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि इसमें अगर अमरोहा की बात करें, अमरोहा नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन और उप जिलाधिकारी ने ईदगाह का निरीक्षण भी किया है। एसडीएम ने कहा है कि नवरात्रों में जहां भी मिश्रित आबादी है वहां पर मीट की दुकानों को बंद कराया जाएगा और जो निर्देशों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सामान्य शासन के जो दिशा निर्देश इस संबंध में है उसका पूरा पालन किया जाएगा। नवरात्रि के समय में जो आदेश उच्च अधिकारी के उसका पालन कराया जाएगा। अगर कहीं ऐसी आबादी है जहाँ पे मिश्रित आबादी या हिंदू आबादी वहाँ के मीट की दुकान से खुली है तो उसे निश्चित तौर से किसी की भावना आहत ना हो, उसको देखते बंद कराया जाएगा। तो ये साफ तौर से निर्देश दे दिए गए हैं कि 500 मीटर के दायरे पर कहीं भी नॉनवेज की दुकानें नहीं होंगी और सुबह सुबह अभी जो हमारे सहयोगी एक जगह मौजूद हैं वहां पर अभी दुकानें बंद हैं। इसका असर क्या देखने को मिलता है, क्योंकि साफ तौर से निर्देश दे दिए गए हैं और अगर बंद नहीं होती हैं तो कार्रवाई भी की जा सकती है। तमाम हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, पहले मैं उनका परिचय करा देती हूँ। मनोज उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी के हैं। बहुत स्वागत है मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेजर आशीष चौधरी जी, नेता हैं सपा के, बहुत स्वागत है। आशीष जी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं यति मां चेतानंद सरस्वती जी, हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और मयूर शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। सबसे पहले मनोज उपाध्याय जी का रुख करती हूँ जो बीजेपी के नेता हैं। मनोज जी, सवाल ये उठ रहे हैं, ये कदम तो उठाया गया, हर बार उठाया भी जाता है, लेकिन इस बार इसलिए इस पर राजनीति हो रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि बाकी सब जगह तो आप नहीं बंद करते, जैसा कि आपने सुना भी होगा, चाहे वो केएफसी हो, बाकी जो संस्थान है उसे नहीं बंद किया जाता है, लेकिन ये गरीबों की रोजी रोटी का मामला होता है और उसे बंद करने पर आपत्ति जताई जा रही है लोगों को। जी, आपने मुझसे पूछा? जी मनोज उपाध्याय जी। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं चीजों को देखा जाता है और कोई गलत चीज नहीं है कि अगर आपका जो है किसी प्रकार से किसी का धर्म हो, हमने तो देखिए चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू का सनातन का धर्म हो, सबका हम लोग पालन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सबके संपन्न करने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। दूसरी चीज मैं बता दूं, रह गई नवरात्र। नवरात्र एक ऐसा पर्व है, हिंदुओं का एक ऐसा पर्व जिससे हम अपने नए साल की भी शुरुआत करते हैं। इसलिए आप पैनल पे बैठे हुए हमारे तमाम पैनलिस्ट, आपके दर्शकों, साथ साथ आपको भी हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सही बात यह है कि अगर हमारे वहां नवरात्र चल रहा है कि मंदिर परिसर के 500 मीटर की दूरी, आप काम करिए 600 मीटर पे करिए, 500 मीटर के अंतर है, आप किसी का मांस का जो है पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बंद किया है, तो जाहिर सी बात है हमने अपने धर्म को लेकर और हमारी स्वच्छता को लेकर, और चूंकि मांस काटना, जिसके जो काट रहे हैं उनकी अलग चीज का है, हिंदू धर्म और सनातन धर्म में ये अच्छे उसको देखना तक लोगों को वो नहीं होता है, ये अशुभ माना जाता है। किसी भी धार्मिक प्रयोजन में हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका जो है माननीय मुख्यमंत्री जी इसी के पर्पज में हमने किया। और 9 दिन के बाद हम देखिए कई मुस्लिम नेताओं ने भी
भी इसका समर्थन भी किया है कि और ये जो त्योहार इनका कल का है, ये त्योहार नहीं, ये इनका जो है त्योहार जो है ये मांसाहारी त्योहार नहीं है, तो मिठाई का त्योहार है, सेवइयां लोग खाने का पर्व है, तो इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और रह गई बात सपा, इसके पहले भी आपने दिखाया सपा को आपत्ति है क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। अगर हम ऐसा कोई कृत्य करें जो हमारे मुस्लिम भाइयों के पक्ष में गलत हो रहा हो, उनके धर्म के हिसाब से गलत है, और मस्जिद के सामने या मस्जिद के बगल में जाके हम ऐसा कोई कृत्य करते हैं, तो जवाब ले लेते हैं मेजर आशीष चतुर्वेदी जी। क्या आशीष जी आपको आपत्ति है, इससे कोई तकलीफ है? देखिए, इसमें यहाँ ये समझने वाली बात ये है कि यहाँ दो चीजें सुनिश्चित करनी है। पहली ये कि मंदिर के आसपास इस तरीके की जो मीट बेचने की कोई अगर दुकान है तो वो नहीं होनी चाहिए। पहली चीज ये सुनिश्चित करना है। दूसरी चीज ये सुनिश्चित करना है कि जो एक छोटा व्यापारी है जो किसी तरह अपना जो परिवार चलाता है इन्हीं किस्म की दुकानों से, उसकी रोजी रोटी भी असर मतलब उस पर ना पड़े। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है बहुत देर से जागी है। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। केवल नवरात्र में ही क्यों जो है वो मंदिर के पास जो है मांस की बिक्री ना हो। आप 500 मीटर से दूर उनको दुकानें दीजिए। आप ये सुनिश्चित करना तो आप ही का काम है, सरकार में आप लोग हैं। केवल नवरात्र में क्यों मंदिर के बगल में दुकान ना हो, आप उनको दूसरी जगह 500 मीटर से ज्यादा दूरी पे आप दुकान दीजिए, आप उनको मुहैया कराइए। इतना तो सरकार कर ही सकती है। जब हजारों करोड़ आप अपना होर्डिंग में खर्च कर सकते हैं तो छोटे व्यापारी को एक दुकान नहीं दे सकते हैं? आप दे सकते हैं अगर आप चाहें। दूसरी चीज, एक अहम चीज, क्या शराब की दुकानें जो ये खुली हुई हैं उस पर कोई पाबंदी सरकार ने लागू करी? उस पर कोई पाबंदी लागू नहीं करी है। इनकी सरकार ने बेधड़क जो है शराब की दुकानें मॉल में जो पहले नहीं बिका करती थी वहां भी खोल दी हैं, बाकी इतनी ज्यादा खोलते चले जा रहे हैं। तो क्या उससे किसी की धार्मिक आस्था पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल, इसका जवाब देते हैं मनोज उपाध्याय जी, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बात तो सही कह रहे हैं आशीष जी कि अगर इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, सिर्फ नवरात्रि में होना चाहिए, और इसीलिए फिर आरोप आप पर लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं नवरात्रि के दौरान ही, और जब मुस्लिम का त्योहार होता है तो आप तमाम नियम कानून बताने लगते हैं, और जब हिंदू का त्योहार होता है तो तमाम सुविधा देने लगते हैं। नहीं, देखिए, आपको पहले भी बता रहा हूँ, किसी की सुविधा देने की बात नहीं है। यहाँ है जैसे हिंदू मुस्लिम पहले भी कहा कि आप बताइए मुस्लिमों का भी त्योहार हम सकुशल संपन्न कराने की हमारी पूरी सफलता का माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। रह गई बात हिंदुओं का, हमारे मित्र ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा, शायद जान नहीं पाए। इसके पहले भी देखिए, जब हमने ये कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार हम सरकार में आए थे तब भी हमने ये कहा था लाइसेंस के आधार पर ही हम दुकानें देंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है, जैसे इनका कहने का अर्थ ये हो गया कि आज ये पैसा इनको लग रहा है कि पैसा होर्डिंग में खर्च हो रहा है, इनको लग रहा होगा भाई, लेकिन तब ये भूल गए थे जब सैफई नहीं, लेकिन दुकानें खोलने में क्या दिक्कत है? अब उनके पास तो दुकानें होंगी नहीं, 500 मीटर के दायरे में उनकी तो एक फिक्स दुकान होगी। अगर उनको आगे दुकान दी जाए तभी तो वो रोजी रोटी चला पाएंगे अपना। देखिए, आपको मैं पहले बता रहा हूं कि जब हमने माननीय मुख्यमंत्री पहली बार हुए थे मुख्यमंत्री, तभी उन्होंने कहा था कि आप लोग अपनी दुकानों को रजिस्टर्ड करवाइए। अगर दुकानें रजिस्टर्ड हो गई होंगी तो ऐसा नहीं है कि उन दुकानों के लिए 500 मीटर के अंदर कोई रजिस्टर्ड हो दुकानें, तो आप बता दीजिए हमको तो नहीं लग रहा कोई दुकानें 500 मीटर के अंदर में मीट की दुकानें रजिस्टर्ड हो गई हैं, और सरकार लगातार गाइडलाइन। ठीक है, चलिए इसका जवाब जरा सा लेते हैं। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी जी भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब सिद्दीकी जी, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे निर्देश को, आदेश को? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, नवरात्रि की मुबारकबाद देता हूँ, आने वाली ईद की मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, ऐसा है, मेजर साहब ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, कुछ मामले ऐसे होते हैं कि एक समुदाय को लगता है कि हमको टारगेट बना लिया गया है। जब किसी मुस्लिम समुदाय का कोई त्यौहार आता है या कोई बड़ा फंक्शन होता है तो उसमें बहुत कानून लगा दिए जाते हैं और उसमें शासनादेश, अध्यादेश और संविधान की बात की जाती है। लेकिन कभी और किसी समुदाय के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें सुविधा दी जाती है। बकौल आपके, बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए, मसला यहाँ पे मीट का नहीं है। अगर आप मीट देखें तो एक छोटी सी बात है, कड़वी है लेकिन सच्ची है। जैसे लोग कहते हैं कि शराब बहुत महंगी हो गई है तो लोग कहते हैं मुसलमान पीने लगा, लोग कहते हैं गोश्त बहुत महंगा हो गया तो लोग कहते हैं हिंदू खाने लगा। ये जनरल सी बात है, ये सियासी मामला है तो हर आदमी इक़्तिदार मानने के लिए इस तरह बातें करेगा, लेकिन सोल्यूशन इसका हमेशा निकाल लेना चाहिए। 500 मीटर बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल सही बात है। योगी जी ने बात कही, मैं उसको मान रहा हूँ, फॉलो भी करता हूँ कि मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए। लेकिन मंदिर के साथ साथ अगर मस्जिद का भी जिक्र आ जाए, चर्च का भी जिक्र आ जाए,
गुरुद्वारे का भी जिक्र आ जाए कि 500 मीटर के रेंज में कभी मीट की शॉप रहेगी नहीं। और प्रशासन देखिए इसमें जो होता है, जो मुख्यमंत्री बिल्कुल सख्त फैसले लेते हैं, बिल्कुल अच्छा लेते हैं, लेकिन आप देख लें कि जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है इनकी मिलीभगत से दुकान खुला करती है। आज देख लीजिए योगी जी ने बंद करा दिया। चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ पूरे यूपी में कहीं ना कहीं दुकान खुलेंगी, उसके नीचे प्रशासन का हाथ होगा। तो मेरी गुजारिश मुख्यमंत्री से रहेगी कि अपने लैंड ऑर्डर को सख्ती से पेश आए कि इस तरह के काम ना करें। और कम से कम मंदिर है तो मस्जिद भी रहे, चर्च भी रहे, गिरजाघर भी रहे, इनसे 500 दूरी पे मीट की दुकान रहे। और सबसे बड़ी जो जहर है हिंदुस्तान में वो है शराब। तो शराब की दुकानों पर भी कई बातें आई। शराब को कब आप 500 मीटर की दूरी पे ले आएंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसको बंद ही करा दिया जाए बिहार की तरह, तो बेहतर होगा। ठीक है, इसका जवाब देंगे मनोज जी से। जरा मैं हिंदू धर्म गुरु जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं माँ चेतनानंद जी, उनसे भी बात कर लेती हूँ। चेतनानंद जी, ये मेजर आशीष जी की बात से आप कितना सहमत नजर आ रही है? उनका ये कहना है कि ये सिर्फ नवरात्रि में क्यों, क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, जिससे कि फिर ये बात ना आए कि त्योहारों में राजनीति होती है? नहीं, आशीष जी अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। ये पैरामीटर्स सरकार तो हमेशा निर्देशित करती है और इन पैरामीटर्स को फॉलो करने की गाइडलाइंस हैं। लेकिन जो अभी मौलाना साहब कह रहे थे वो बात ठीक है कि प्रशासनिक तंत्र इसमें लचर व्यवस्था को दिखाता है। लेकिन इस समय जो बात हो रही है, इस समय किसी का व्यापार बंद करने के, आशीष जी ने कहा कि गरीब व्यक्ति का व्यापार ना बंद हो। अभी बात आई कि KFC तो खुला है, तो सिर्फ इतना कहा गया है कि आप खुले में मीट विकृत ना कीजिए। मीट के विक्रय पर रोक नहीं है। अगर पूरी जानकारी हो शासनादेश की, तो ये कहा गया है कि आप अपनी दुकान, जो लोग खुले में ओपनली मीट काटते और विकृत करते हैं, उनके लिए निर्देशित किया गया है कि आप उस पे कपड़ा ढक लीजिए। दुकान कहीं भी बंद कराने का आदेश नहीं है। पहले तो ये मिसकंसेप्शन क्लियर हो जाना चाहिए कि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप अपनी दुकान बंद रखेंगे। सिर्फ ये कहा गया है कि आप जो खुला बेचते हैं उसको ढक लीजिए ताकि किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था आहत ना हो। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई बुरी बात तो है नहीं। किसी को ना दुकान बंद करने के लिए कहा गया है, ना किसी के व्यापार को हानि पहुंचाने के लिए कुछ आदेशित किया गया है। एक बहुत सीधी सी सरल सी बात कही गई है और ये राजनीति का विषय नहीं है, ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। और मुझे लगता है कि इतना तो होना ही चाहिए, एक दूसरे के धर्म का सम्मान। जी, मेजर आशीष। मनोज जी आ रहे हो, मैं आपके पास जरा मेजर आशीष से जवाब ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। मेजर आशीष जी पूछिए। ये माँ चेतनानंद कह रही है ना कि बस 500 मीटर की दूरी पर कहा गया है, बंद करने के लिए नहीं कहा गया है, तो उसमें रोजी रोटी की तो कोई बात नहीं आ रही है, जो आपके नेता ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। KFC का भी उन्होंने जिक्र किया। नहीं, देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि ऐसी बिक्री होनी ही नहीं चाहिए। 500 मीटर के दायरे में ऐसी बिक्री ही नहीं होनी चाहिए ना। सिर्फ नवरात्र में ही क्यों धार्मिक आस्थाएं जागती हैं? क्या बाकी साल भर क्या वहां मंदिर में लोगों का आना जाना नहीं है? तो आप 500 मीटर से उनको दूर जो है जगह उपलब्ध करा दीजिए, लाइसेंस दीजिए, जो प्रक्रिया है उसको फुलफिल कराइए और दे दीजिए। और जो शराब की दुकान है उनको भी बंद कराइए। यही तो काम है ना, उसमें गलत क्या है? ठीक है, मनोज उपाध्याय जी से जरा सा जल्दी से मेरे एक्चुअली, मनोज उपाध्याय जी, क्या ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा? बिल्कुल, हमने तो लगातार कह रहा हूँ कि 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जब से कुर्सी पे आए तभी से हम कह रहे हैं आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, आप व्यवस्था कराइए। सरकार रजिस्टर्ड करती है, रजिस्टर तभी होगी जब आप व्यवस्था देंगे। खुले में मीट बेचने से थोड़ी ना काम चल जाएगा भाई। हम तो लगातार जो फॉलो करने की बात करते हैं। अब जिसको अगर अपना बिजनेस चलाना होता है, आपको भी अपना जो है चैनल चलाना है, तो आप उसके कागज को मुहैया कराएंगे ना, सरकार के अंदर देंगे ना। पहले की सरकार थोड़ी ना है कि चाहे जो आ गया दक्षिणा लेकर छोड़ देगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें सख्ती से काम करते रहेगा। हमारे मुस्लिम सर मेरे पास समय इतना ही है, इससे मैं आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी रोकने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सीएम के आदेश के बाद नॉनवेज की दुकान बंद और सीएम योगी के निर्देश के बाद लखनऊ में मंदिर के 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकान बंद कर दी गई है। लखनऊ का नरही नॉन वेज मंडी, जो कि मंदिर के 500 मीटर के दायरे में आता है, वहां दुकान आज बंद है। के पहले दिन लखनऊ में चिकन, मटन, अंडा, मछली की दुकान बंद है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो इस वक्त मैं लखनऊ के नरही मीट मंडी में मौजूद हूं। यहां पे
पूरी मीट और मुर्गे की लंबी दुकान है, लेकिन आज वो बंद है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि मंदिर के 500 मीटर के दायरे में नॉनवेज रहेगा, यानी कि चिकन, मटन, अंडा, मछली की दुकानें नवरात्र तक नहीं खुलेंगी, जिसके बाद यहाँ पर दुकानें बंद कर दी गई हैं। आपको बता दें तो यहाँ से कुछ दूरी पे, जो कि 500 मीटर दायरे के बाहर है, वहाँ पर दुकान चिकन की जरूर खुली हुई है, लेकिन इस तरफ ये दुकानें बंद कर दी गई हैं। आपको बताऊं तो नगर विकास मंत्री के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात के तरफ से सभी जिलों के पुलिस कप्तान, डीएम और प्रमुख सचिवों को, इसके अलावा पुलिस कमिश्नर को ये निर्देश भी जारी कर दिया गया है। जिसके बाद आप तस्वीर देखिए तो इस वक्त मैं आपको यहाँ की दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मछली की एक बड़ी शॉप है, लेकिन इस वक्त ये बंद है। इसके अलावा और भी जो दुकानें हैं वो बंद है। अमूमन इस समय तक दुकानें खुल जाती हैं, लेकिन इस वक्त दुकान नहीं खुली है। रमजान का भी समय चल रहा है, दुकान देर रात तक खुली रहती है, या यूं कहें पूरी रात खुलती है, लेकिन आज ये दुकान बंद है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।